गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ आप एकदम बिल्कुल स्वस्थ होंगी, भली प्रकार अपनी पढ़ाई करती होंगी। और सबसे पहले आज माता मरियम का त्यौहार है, उनको प्रणाम करते हुए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। और उनके त्यौहार के दिन ही हम लोग जो दिन मनाते हैं, उनका त्यौहार मनाते हैं, गर्ल्स चाइल्ड डे, वो आप हम सबका दिन है। तो आप सबको सबसे पहले बधाई। और आज खुशी से अपना त्यौहार मनाते हुए हम अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों। तो देखिए, मैं आपको इसके पहले ही 2 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई थी, आपकी क्लास नहीं चल पाया था। ये श्याम नारायण पांडे का जीवन परिचय मैंने आपको बताया था, आप भली प्रकार तैयार कर ली होंगी निश्चित रूप से। मैं उम्मीद करती हूँ। इनका जन्म सन 1907 में हुआ, मृत्यु सन 1991 में। और इनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली थी। इनकी जो प्रमुख रचना थी वो हल्दी घाटी, जो श्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसपे इन्हें देव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। दूसरा इनका जौहर, ये भी महाकाव्य है। इन्होंने संपूर्ण कविता अपनी वीर रस में लिखी है। जो इनकी हल्दी घाटी रचना है वो वीर रस में लिखी गई कविता है, मैंने बताया भी था। और जब वीर रस है इसलिए यहाँ गुण क्या है, ऊंच गुण। वीर रस के साथ हमेशा गुण होता है, ऊंच गुण। तो अभी हम उनकी जो कविता पढ़ रहे हैं उसका संकेत मैं डाल देती हूँ आपको, क्योंकि इसके पहले का हमने पढ़ लिया है। तो ये संकेत हमने लिखा है, ये कविता हम आपको पढ़ा रहा है। 4 पंक्तियां देखेंगे हम लोग। देखिए, क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। इसमें किसकी वीरता का बखान किया गया है? महाराणा प्रताप के। इस संपूर्ण कविता में महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल, उनकी वीरता, जोश, पराक्रम, साहस को दिखाते हुए कवि ने क्या कहा है? किससे युद्ध हो रहा था? मुगल बादशाह अकबर से। जो हल्दी घाटी में युद्ध हो रहा था वो किससे हो रहा था? मुगल बादशाह अकबर से, जिसमें महाराणा प्रताप ने बड़ी ही वीरता और साहस का परिचय दिया था। और जो राजपूत राजा था, जो अकबर का प्रमुख सेनापति बना था, जिसका नाम क्या था? इसके ऊपर आपने पढ़ा होगा कि किसको वो खोज रहे थे? मेवाड़ केसरी जो था, मेवाड़ केसरी कौन था? महाराणा प्रताप। वह हेमू को खोज रहे थे। यहाँ देखिए, अब यहाँ मान सिंह किसको खोज रहे थे? मान सिंह जो अकबर का प्रधान सेनापति था, जो राजपूत राजा था, लेकिन वो अकबर से मित्रता कर लिया था। तो यहाँ पे मुख्य रूप से उनका दुश्मन इस समय कौन था? मान सिंह, क्योंकि वो अपनी ही जाति का होकर के मुगल बादशाह से मित्रता की थी, इसलिए इनका महाराणा प्रताप का निगाह पूर्ण रूप से मान सिंह की ओर लगा हुआ था। तो अब देखिए कैसे वो अपने वीरता, साहस और पराक्रम के द्वारा दुश्मनों का अंत करने में कैसे लगे हुए हैं। क्षण मार दिया कर कोड़े से। महाराणा प्रताप बड़ी ही वीरता, साहस के साथ रण कौशल दिखाते हुए, दुश्मनों का मर्दन करते हुए, मर्दन मतलब उन्हें नष्ट करते हुए, एक क्षण के लिए कभी एक तरफ दिखाई देते, आंख पलक झपकते ही कभी दूसरी तरफ दिखाई देते। तो क्षण मार दिया कर घोड़े से, यानी जो चेतक उनका घोड़ा था जिस पर सवार होकर युद्ध कौशल दिखा रहे थे, रणभूमि में दुश्मनों का मर्दन कर रहे थे, उसी चेतक पर सवार होकर वो अपनी तलवार से, अपने घोड़े से दुश्मनों का मर्दन करते हुए आगे रणभूमि में बढ़ रहे थे। रण किया उतर कर घोड़े से, कभी वो घोड़े पे सवार होकर दुश्मनों का अंत करते, कभी वह युद्ध भूमि में उतर कर घोड़े से बड़े ही वेग के साथ, पवन के तरह वेग के साथ वो दुश्मनों का मर्दन करते हुए बड़ी वीरता और साहस से आगे बढ़ते जा रहे थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। महाराणा प्रताप की वीरता, पराक्रम, साहस इस तरह का रणभूमि में दिखाई दे रहा था जैसे या तो वो
दुश्मनों का अंत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे, अर्थात विजय से पाने के लिए लालायित थे, या तो वो खुद उस रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होकर अपने मृत्यु माने अपने प्राणों की बाजी लगाकर वीर गति को प्राप्त होने के लिए लालायित थे। उनकी दो ही लालसा थी, या तो दुश्मनों का अंत कर विजय श्री अर्जित करना, या तो दुश्मनों का अंत करते करते प्राणों की आहुति देकर वीर गति को प्राप्त होना। यही मेन उनका दो उद्देश्य था। इसी उद्देश्य से राणा रण कौशल दिखा चढ़ गया उतरकर घोड़े से, रण कौशल दिखाते हुए अपने जोश, पराक्रम, वीरता, साहस का परिचय देते हुए कभी वो वायु वेग से सवार होकर घोड़े की ओर संकेत करते, उनका घोड़ा भी उसी वेग के साथ आगे बढ़ता और उसी वेग से वो उतर करके भी कभी युद्ध करते। तो तरह तरह का कौशल दिखाते हुए दुश्मनों का मर्दन करते हुए रणभूमि में दिखाई दे रहे थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीव पसार पड़ी। अब यहाँ देखिए राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी चमकती हुई लपलपाती तलवार के द्वारा कैसे दुश्मनों का अंत कर रहे थे। क्षण भीषण हलचल मचा मचा अपनी साहस, पराक्रम, वीरता, जोश के साथ वो दुश्मनों में हलचल मचाते हुए, अपनी वीरता का परचम लहराते हुए, अपने साहस का परिचय देते हुए वो दुश्मनों का मर्दन करते हुए वो रणभूमि में हर तरफ दिखाई दे रहे थे। और इसी तरह से उनकी चमकती हुई लपलपाती तलवार भी दुश्मनों का सफाया करते हुए आगे बढ़ रही थी। और उनकी चमकती लपलपाती तलवार ऐसे थी मानो वो दुश्मनों का रक्त पीने के लिए प्यासी हो। था शोर रक्त पीने का यह रणचंडी जीव पसार पड़ी। जैसे माँ काली राक्षसों का अंत करने के लिए अपनी जीवा को फैलाकर अपने हाथों में तलवार धारण किए हुए आगे बढ़ती हुई दिखाई देती थी, ठीक उसी प्रकार उनकी लपकती चमकती तलवार माँ चंडी की जिह्वा की भांति अपने दुश्मनों का अंत करते हुए उनकी रक्त की प्यासी हुई आगे बढ़ रही थी और दुश्मनों का अंत करती जा रही थी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा मानो उस पर फबी छूट पड़ा। फबी का शाब्दिक अर्थ होता है नोक या भाले की नोक। जो फबी होता है, फबी का शाब्दिक अर्थ भाले की नोक होता है। और देवताओं के जो श्रेष्ठ माने जाते इंद्र को माना जाता है, देवताओं के प्रधान इंद्र। तो ऐसा लग रहा था वह हाथी दल पर टूट पड़ा। कौन? महाराणा प्रताप बड़ी वीरता और साहस के साथ अपनी चमकती लपलपाती तलवार के साथ वह हाथियों, दुश्मनों के हाथियों के ऊपर ऐसे टूट पड़े। इस तरह से उनकी भाले की नोक हाथियों के पीठ को भी भेद दे रही थी, दुश्मनों को ऐसे भेद रही थी जैसे इंद्र ने, फबी का मतलब भाले की नोक, जैसे देवताओं के प्रधान इंद्र दधीची की हड्डी से बने नुकीले अपने शस्त्र के से बने मतलब जो दधीची की हड्डी जो बहुत मजबूत कही जाती है, तो दधीची की हड्डी से बने नुकीले भाले की जो भाला था उसी शस्त्र से मानो वो दुश्मनों को भेदते हुए उनका अंत करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कट गई वेग से भी ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। और जो उनकी जो नुकीली भाला था, उनका जो महाराणा प्रताप का नुकीला भाला था, वह दुश्मनों के ऊपर इस तरह से प्रहार कर रहा था, उनको भेद रहा था कि दुश्मनों के शरीर से निकलते हुए रक्त ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे शोणित मने लाल रक्त होता है। कट गई वेग से भू ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा, यानी धरती पे अपार वेग के साथ आवाज करता हुआ जल का धारा प्रवाहित हो रहा हो। यानी शोणित मने लाल रक्त, दुश्मनों के शरीर से निकलता हुआ लाल रक्त उनके भाले के भेदने के कारण दुश्मनों के शरीर से निकलता हुआ लाल रक्त धरती पर प्रवाहित होने वाले वेग के साथ, जो नाले में पानी का वेग होता है, आवाज करते हुए प्रवाहित होता है, उसी वेग के साथ इस दुश्मनों के रक्त प्रवाहित होते हुए दिखाई दे रहे थे। जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया, जो वीर बना न बीच फेंक पर पर उसको रोक दिया। अगर दुश्मन पक्ष का कोई भी सैनिक अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए महाराणा प्रताप के सैनिकों की ओर या महाराणा प्रताप की ओर बढ़ने का साहस भी करते,
तो जो साहस कर बढ़ता उसको, उसके साहस को जो थोड़ी भी हिम्मत करके थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता विपक्षी दल का, उसको अपने कटाक्ष से रोक दिया, अपने कटार से ही वो उसको रोक देते थे। कौन? महाराणा प्रताप अपनी कटाक्ष की वीरता से, साहस से अपने दुश्मनों को तुरंत रोक देते। जो थोड़ी भी हिम्मत करके आगे बढ़ता उसकी हिम्मत को वहीं धराशायी कर देते। जो वीर बना न बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। और जो थोड़ा सा अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन पे प्रहार करने की कोशिश करता, वो अपनी बरछी के द्वारा उसको आकाश की ओर फेंक देते। और जब वह आकाश से हाहाकार करता हुआ धरती की ओर गिरता था तो बरछे पर उसको अपनी बरछे से काट कर उसका अंत कर देते। यानी जो भी विपक्षी दल था, विपक्षी दल थोड़ा सा भी साहस करके इनके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करता, इनके सैनिकों के ऊपर या इनके ऊपर, तो तुरंत उसके साहस को ये समाप्त कर देते। किसके द्वारा? अपने कटाक्ष माने अपनी तिरछी निगाहों के द्वारा। देखिए, केवल कटाक्ष से रोक दिया, केवल अपनी तिरछी निगाहों से ही अगर ये देखते तो दुश्मन वही धराशायी होकर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं रखता। ध्यान दीजिएगा कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। कटाक्ष माने तिरछी निगाहें। अगर विपक्षी दल का कोई भी सैनिक, कोई भी व्यक्ति अगर साहस के साथ थोड़ा भी आगे बढ़ने की कोशिश करता तो वहां उन दुश्मनों को, अपने विपक्षी दलों को अपनी तिरछी निगाहों से ही ये ऐसा देखते कि इनकी निगाहों से देखकर ही वो आहत हो जाते, घायल हो जाते और आगे बढ़ने की हिम्मत वो छोड़ देते। और जो थोड़ा वीरता का परिचय देते हुए इन पे प्रहार करने की कोशिश करता उसको नभ बीच से धरती और आकाश के बीच यानी आकाश की ओर फेंक देते। और जब वह आकाश की ओर से हाहाकार करता हुआ धरती की तरफ गिरता तो अपने बरछे से काट कर उसका अंत कर देते। यानी कि बरछे पर उसको रोक दिया, बरछे से, अपनी नुकीली बरछे से उसका अंत कर देते थे। क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। इस तरह से एक ही क्षण में वो कभी उछलकर रणभूमि में एक तरफ दिखाई देते, कभी उछलकर दूसरी दिशा में दिखाई देते। यानी पलक झपकते ही एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर युद्ध करते हुए, दुश्मनों का मर्दन करते हुए महाराणा प्रताप युद्ध भूमि में दिखाई दे रहे थे। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। इस तरह से वह दुश्मनों का अंत करते करते, युद्ध भूमि में युद्ध करते करते अगर एक पल के लिए रात्रि में विश्राम भी करना चाहते थे तो अपने घोड़े पर ही विश्राम कर लिया करते थे। ऐसा क्यों? ताकि अगर कोई दुश्मन इनके ऊपर प्रहार करे तो इन्हें उठकर तैयारी करने की आवश्यकता न पड़े, ये तुरंत तैयार होकर रणभूमि में दुश्मनों का अंत करने के लिए दौड़ पड़े। इसलिए देखिए यहाँ कहा है ना कि क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, यानी कभी वो अरि माने दुश्मनों के अंत करने के लिए एक पल के लिए घोड़े से उतरकर उछल कर उनका अंत करते, कभी उतरकर एक दिशा में जाते, पलक झपकते ही वो दूसरी दिशा में दिखाई देने लगते। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर। और युद्ध करते करते यदि इन्हें निद्रा भी आती थी रात्रि के समय तो घोड़े पर ही, देखिए, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पे ही सो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि अगर कोई दुश्मन इनके ऊपर प्रहार करे तो इन्हें उठकर तैयारी करने की आवश्यकता न पड़े, शीघ्रता से दुश्मनों का अंत करने के लिए रणभूमि में पुनः भाग चले। बैरी दल पर से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। बैरी दल, बैरी माने दुश्मन, इस तरह दुश्मनों का अंत करते करते, उनसे युद्ध करते करते ये कभी घोड़े पे खड़े हो जाते, कभी घोड़े पे बैठ जाते, कभी घोड़े से उतर जाते। इस तरह 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 का कौशल दिखाते हुए ये युद्ध भूमि में दुश्मनों का अंत करते हुए अपनी वीरता और साहस का परिचय देते गए। अब 3 अंश इसका और रह गया बच्चों, उसको भी मैं आज ही देखती हूँ, पढ़ा दूंगी या कल।